हम जानते हैं कि पृथ्वी ही ऐसा ज्ञात ग्रह है जो जीवन को कायम रखने में समर्थ है। पृथ्वी एक जटिल और गतिमान तंत्र है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि हवा, पानी, मिट्टी, पृथ्वी का वायुमंडल, भूमि, महासागर, बर्फ और जीवन को उनकी पारस्परिक क्रिया के साथ एकल संबंध तंत्र के रूप में समझने की आवश्यकता है। वास्तव में हमें पृथ्वी को एकल संबंध तंत्र के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है और ऐसा करने में समर्थ होने के लिए हमें पृथ्वी के प्रत्येक कण की सुंदरता और उसकी महत्ता को समझना होगा। शायद सांपों के बारे में बहुत अधिक गलतफहमी फैली हुई है, जिसके कारण उन्हें पृथ्वी के लिए अहितकर जीव समझा जाता है। इस जीव के प्रति मानवीय रवैया विरोधाभासी रहा है। हम या तो उन्हें पूजते हैं या उन्हें देखते ही मार देते हैं। सर्प गति करने के अलावा तैरने, पेड़ पर चढ़ने और शिकार करने में निपुण होते हैं। वह तुरंत प्रहार करते हैं और शिकार को दम घोंटकर या अपने जहर से मार सकते हैं। हालांकि सर्प संकोची जीव है जो मानव का सामना करने पर भाग खड़ा होता है और बदला लेना उसकी प्रवृत्ति नहीं है। उनके बारे में यह गलतफहमी है कि वह जीवन के लिए खतरनाक जीव है। मनुष्य द्वारा आधुनिक काल में उनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण करने या उन्हें नष्ट करने के कारण आज सांप संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है। हमें पृथ्वी के हमारे इस सहनिवासी के बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता है। आज के वीडियो के द्वारा यही प्रयास किया जाएगा कि इस जीव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाया जा सके। सांप को मार डालो। जब कभी सांप रास्ता काट जाता है तो बहुता जन सामान्य की यही प्रतिक्रिया होती है। सांप को मार डालो, कुचल दो, लाठी लेके उसे दौड़ा लो। वो इतना भयभीत हो जाए कि खुद समझ नहीं पाता कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है। किसी भी उम्र का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सांप का नाम सुनकर कभी ना छूट जाए। सांप का खौफ मात्र व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में रात को सांप शब्द का प्रयोग वर्जित है। बच्चों को सिखाया जाता है कि सूरज ढलने के बाद सांप की जगह लता शब्द का इस्तेमाल किया जाए और अगर किसी बच्चे ने निषिद्ध शब्द को ऊंची आवाज में बोल दिया तो उसे आस्तिक देव के इस रेंगने वाले जीव में रक्षा करने की प्रार्थना करनी पड़ती है। और इस तरह के निषेध मानव के मन में बसे सांप के डर को दर्शाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड का विचार था कि सांप का खौफ एक वैश्विक मानवीय स्वभाव है। आदमी के अलावा अन्य प्राइमेट, बंदर और चिंपैंजी भी सांप के खौफ से दहल उठते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति देखी जाती है। संभवतः यह डर सहजात होता है। मानवीय इतिहास के 99% से अधिक समय तक
लोग सामूहिक शिकारियों के रूप में समूह में रहे हैं। अपनी गतिविधियों के दौरान इंसान अन्य प्रकार के जीवों के नज़दीकी संपर्क में आया और इसके लिए खतरनाक जानवरों को पहचानना महत्वपूर्ण था। उस समय भी आज की तरह जीने की जद्दोजहद थी। हालांकि हमारे सबके नज़दीकी खतरों की प्रकृति बदल चुकी है। निएंडरथल मानव को शराब और ड्रग्स के कॉकटेल के नशे में डूबे तेजी से कार चलाते किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसे सांपों से सतर्क रहना पड़ता था। हम अपने आरंभिक पूर्वजों से प्राप्त कई जीन एवं जानिक विशेषताओं को आज भी खुद इसमें संजोए हुए हैं। हम अपने आरंभिक पूर्वजों से प्राप्त कई जीन एवं जीनिक विशेषताओं को आज भी खुद में संजोए हुए हैं और इसीलिए जीने के लिए जरूरी जीनिक विशेषताओं को आज भी ढोते हैं। इसी से प्रेरित होकर विकासवादी जीव विज्ञानी E.O. विल्सन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सांपों का डर हमारे जीन्स में है, अर्थात आनुवांशिक है, हेरिडिटरी है। उनके अनुसार समय के साथ सांस्कृतिक विकास आनुवांशिक रूप से जैविक विकास के साथ संबद्ध हो जाता है। आसान शब्दों में इसका अर्थ है कि हमारे मन में बैठा सांपों का खौफ आनुवांशिकता से जुड़ा हो सकता है। संभवतः प्रागैतिहासिक काल में जब लोगों को चारे की तलाश में जंगलों में जाना पड़ता था, तब सांपों से बचने की सलाह जिंदा रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। परंतु आज के शहरी वातावरण में, जहां कंक्रीट के जंगल सांपों को पुरानी यादों तक सीमित कर चुके हैं, लोग सांप की बात करते समय बेचैनी महसूस करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए सांप शब्द का अर्थ होता है वेनम, अर्थात विष, अर्थात पॉइजन। परंतु कुछ लोग पढ़े लिखे भी यह पूछते हैं कि सांप का विष क्या होता है और क्या सभी सांप विषैले होते हैं। यह कोई नहीं पूछता कि क्या हम वेनम या विष इंसान के लिए बना है। सवालों के जवाब चौंकाने वाले हैं और इन जवाबों के बाद सांप अद्भुत जीवों के रूप में सामने आते हैं, जिनकी छवि को मिथकों ने धूमिल कर दिया है और सच्चाई पर से पर्दा उठ चुका है। सांपों के बारे में विरोधाभास जनता द्वारा उन्हें समझने में निहित है। एक ओर वे डर और घृणा पैदा करते हैं, तो दूसरी ओर पूरे संसार में श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजे जाते हैं। लगभग समस्त प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में सांप को किसी न किसी रूप में पूजा जाता था। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोग एक विशाल अजगर की पूजा करते थे। वह इसे इंद्रधनुष सर्प मानते थे और उनका विश्वास था कि इसके द्वारा ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण हुआ है और इसमें स्वच्छ जल के देवता का वास है तथा ये नियमों को तोड़ने वाले को सजा देता है। बुद्धि की यूनानी देवी अथेना को एक ढाल लिए हुए दर्शाया गया है जिस पर सांप की आकृति बनी है। यूनानी औषधि के देवता एक्सलेपियस के पास मौजूद पंखों वाले दंड पर 2 सांप लिपटे हुए हैं। प्राचीन मिस्र में उर्वरता की देवी को नागमुखी नारी के रूप में दर्शाया जाता है। मिस्र वासियों का विश्वास था कि सांप अमर होते हैं और सभी फेरो, प्राचीन मिस्र के शासक जिसे हम कहते हैं,
उन सभी फेरों के मुकुट पर नाग की आकृति बनी होती थी। एज़टेक अमेरिकी आदिवासियों का एक वर्ग सांप को मानव के गुरु के रूप में देखता था। वह सूर्यदेव के एक अर्धमानव अर्ध ईश्वर अवतार की पूजा क्वेटजालकोटल के रूप में करते थे, जिसका अर्थ है पंखों वाला सांप। इन प्रथाओं के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। पूरे अफ्रीका में चट्टानों में रहने वाले अजगरों को पूजनीय माना जाता है। होपी रेड इंडियन सांपों को पूज्य मानते हुए इन्हें बारिश की शक्तियों का दूत मानते हैं। इसके बाद सांप अपने प्राकृतिक वातावरण में इस संदेश के साथ वापस लौट जाते हैं कि होपी आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ तारतम्य रखे हुए हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, भारत में भगवान विष्णु को 1000 सिर वाले सांप यानी शेष नाग के ऊपर आराम करते हुए माना जाता है। देवादिदेव भगवान शिव को गले में नागों से लपटे हुए दर्शाया जाता है। नागों की उपासना की जाती है और नाग पंचमी का दिन सांपों की आराधना के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में मां मनसा की सभी सांपों की देवी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के देवी देवताओं को पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई सांपों को नाम से जाना जाता है और कई बच्चे भी इनकी कहानियां जानते हैं। वासुकी नामक सांप को समुद्र मंथन के लिए देवों और असुरों के मध्य रस्सी की तरह उपयोग होने की अनुमति देने के लिए जाना जाता है। वासुकी द्वारा उगले हुए विष को हलाहल कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए भगवान शंकर ने इसे अपने गले में रोक लिया। इससे उनका गला स्वयं नीला पड़ गया और वही महादेव नीलकंठ कहलाए। भगवान कृष्ण को भी कालिया नामक सांप के फन के ऊपर नाचते हुए दर्शाया जाता है। महाभारत में भी सांपों से संबंधित कई घटनाएं हैं। इसी तरह दुनिया भर में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। मलेशिया में सांपों का एक मंदिर है, जहां भक्तों की पूजा अर्चना के दौरान जहरीले सांप स्वतंत्रता से घूमते रहते हैं। यह पर्यटन का एक आकर्षण भी बन चुका है। परंतु प्रकृति के सभी जीवों में सर्वाधिक भ्रामक रचनाओं में से एक जीव को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि सांप प्रकृति के योजना में कहाँ सही बैठता है और इसका अस्तित्व वास्तव में जीवन के चित्रपट को कितना लाभ प्रदान करता है।